हिंदी कहानी के विषय में कुछ विशेष बात करते हैं। देखो, जो कहानी होती पहले वो जाने वो है क्या। देखो, कहानी, कथा अथवा कथानिका शब्द संस्कृत भाषा की कथ धातु से निर्मित है यानी बना है। तो देखिएगा ये शब्द है, पुनः सुन लीजिएगा और ध्यान रखने वाली बात है। जो संस्कृत भाषा की कथ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना। अतः जो कहा जा सके इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसमें कथा आदि करने के योग्य कथन हो वही कहानी होती है। देखो, कहानी का प्रारंभ जो है आधुनिक काल से होता है यानी आधुनिक गद्यकाल से। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व जो लल्लू लाल का जो प्रेम सागर है, जो प्रेम सागर रचना है, और सदन मिश्र का नासिकेतोपाख्यान जो है, और जो है ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जैसी कहानियाँ भी मिलती, किंतु या तो ये अनुवाद है अथवा कलात्मक दृष्टि से शिथिल है। इनमें से रानी केतकी कहानी को पर्याप्त समय तक हिंदी की जो है प्रथम कहानी माना जाता था, किंतु अब किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई जो इंदुमती है उसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जा रहा है। और हिंदी कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला तो जैसे उद्देश्य है, कथा वस्तु है, तीसरा पात्र अथवा चरित्र होता है, चौथा कथोपकथन होता है, वातावरण है और भाषा शैली है। ये होते हैं कहानी के तत्व। इसके बाद देखो, जो कहानी से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं वो सारी की सारी चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से माना जाता है। देखो, पहली बहुत मुख्य बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। और वही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का समय, बहुत पूछी जाती है ये रचना, 11 वर्ष का समय को जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। और किसने माना है और किस रचना को माना, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। तो अगली बात है, राय कृष्ण दास ने राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की दुलाई वाली जो रचना है इसको जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। और अगला, राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट यानी शेक्सपियर की छाप सिद्ध करते हुए चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, रचना का नाम है उसने कहा था, इसको जो है हिंदी की प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी माना है। और जो है आधुनिक खोजों के अनुसार जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे है। और अगला देखिएगा, सन 1900 ईस्वी में वृंदालाल वर्मा ने जो है राखी बंद भाई लेकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया। इसके बाद देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली जो 6 कहानी थी, वो जो कहानियां हैं इंदुमती है, गुलबहार है, प्ले की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को जो है हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में जो है इनमें प्रकाशित हुए थे। और प्रसाद जी की ग्राम, तानसेन, रसिया वालम कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और अगला देखिएगा, प्रसाद की जो गुंडा कहानी है इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का उसमें चित्रण हुआ है। और जयशंकर प्रसाद की मधुलिका लोक मंगल की भावना से संबंधित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया। और प्रसाद की जो बंजारा कहानी, इसमें जो है पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि जीवन में पैसे को
खाया नहीं जा सकता, किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है। अगली बात है, देखो प्रसाद जी ने देवरथ कहानी में बौद्ध धर्म और उसके विकृत वज्रयानी रूप का यथार्थ चित्रण किया है। और प्रसाद जी ने विराम चिन्ह कहानी में अछूतों का मंदिरों में प्रवेश निषेध समस्या का सजीव चित्रण किया है। देखो जो ये बातें हम आपसे कर रहे हैं, इनमें देखो कहानी भी है और कहानी के साथ साथ किस पर लिखी गई कहानी, ये भी आपको जो है पता चल रहा है। इसके बाद देखो जो है देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा, व्यवस्था और धर्म के नाम पर जो आडंबर करने वाले पंडित पुजारियों की जो धूर्तता है, उसको जो उन्होंने उजागर किया है, दिखाया है। उसके बाद देखो अगला है जयशंकर प्रसाद के जो 5 कहानी संग्रह है, जिसे छाया में जो है 11 है और प्रतिध्वनि में 15, आकाश में जो 19, आंधी में 11 और इंजाल में 14, कुल मिला के जो है इनकी 70 कहानियाँ जो है प्रकाशित हैं। और उसके बाद देखिएगा जो देखिए काव्य का छायावाद और राजनीति का गांधीवाद हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने गांधीवाद को और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कहानियों में कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की। और अगली विशेष बात देखिएगा, प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, खूब ये पेपरों में पूछा जाता है। और उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजी वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल होने के कारण इस कहानी संग्रह यानी जो सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और उसे जला भी दिया था, ऐसा मिलता है। इसके बाद देखिएगा प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी सौर, ये इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी है। इसके बाद देखो जो है 1916 ईस्वी में प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी प्रकाशित हुई। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके कायापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना है। अगली बात देखें, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी को प्रेमचंद ने इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजनी के जीवन और संघर्षों को केंद्र बनाकर लिखा है। प्रेमचंद कृत डपोर संख है, विद्रोह है, रामलीला, बड़े भाई साहब आदि वर्णात्मक शैली, कानूनी कुमार, जादू संवादात्मक शैली है, मोटे राम शास्त्री की डायरी शैली और दो सखियां कुसुम आदि पत्रात्मक शैली की कहानी है। और जो है मधुसूदन गुप्त ने नकली किला और 99 का फेर नामक जो है पद्यबद्ध कहानियों की भी रचना की। और डॉक्टर रामलीला शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। और केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, ये डायरी शैली में लिखी गई है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। और गुलेरी जी की जो पहली कहानी है सुखमय जीवन है, कहानी का नाम है सुखमय जीवन। और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी रक्षा बंधन। और जो है नई कहानी आंदोलन 1955 ईस्वी को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो नई कहानी के दौर में धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नू बहुत चर्चित हुई थी। इसके बाद देखिएगा जो कमल जोशी की जो है जीवन चक्र, अछूतों की समस्या,
भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता, नैतिक पतन आदि को लेकर लिखी गई कहानी है। और देखिएगा हरीश्वर नाथ रेणु की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, बहुत पूछी जाती है परीक्षा में ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, तीसरी कसम में जो 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान जो है हीरामन होता है और नर्तकी का नाम जो होता है हीराबाई, इसकी परस्पर आकर्षण की कहानी है, दोनों की प्रेम की कहानी है। देखो मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी का नायक उद्विग्न है, उसे सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, वह नौकरी करती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानव पीड़ा से व्यतीत होने वाली वाद मुक्त कथाकार हैं। कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समांतर कहानी आंदोलन चलाया था। और देखो कमलेश्वर की कहानी का नाम है कि राजा निर्वंशिया। जो राजा निर्वंशिया है आज की विषम अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति अनास्था, युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी है। भीष्म साहनी की चीफ की दावत में उपेक्षित और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा, इसके बाद उषा प्रेमवदा की जो कहानी है वापसी, कहानी में चित्रित किया गया कि सेवानिवृत्त होकर भी जो है व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। कृष्णा सोवती की सिक्का बदल गया, भारत पाक विभाजन के दर्द की बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। और जो है मृदुला गर्ग की अगली सुबह कहानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में होने वाली सांप्रदायिक दंगे विनाश दूत कहानी में भोपाल गैस त्रासदी और वैनकाव कहानी में चंबल क्षेत्र में व्याप्त अत्याचार और शोषण का चित्रण हुआ। जो है कृष्णा सोबती की मित्रों मर्जानी स्त्री पुरुष संबंधों की साहसपूर्ण कहानी, इस कहानी को जो है लघु उपन्यास भी कहते हैं। मन्नू भंडारी की यही सच है कि गणना हिंदी की अमर प्रेम कहानियों में की जाती है। इस कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी है। और देखो मन्नू भंडारी की कहानी रानी माँ का चबूतरा में मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। मधुकर सिंह की कहानी लहू पुकारे आदमी में यह चित्रित किया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवस्था समान है, और इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी ये वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है, चुनाव और शिक्षा का परिणाम है। इसके बाद देख लीजिएगा जो हिंदी के कहानीकार हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं, जो बहुत मुख्य लेखक हैं, जो कहानीकार हैं, उनको देख लीजिएगा। देखो ईसा अल्लाह खां, इनकी जो कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी बहुतायत पूछी जाती है। और जो ये कहानी आप देख रहे हैं बहुत ही पूछी जाने वाली कहानियां हैं। देखो अगला है शिव प्रसाद सितारे हिंद, कहानी है इनकी राजा भोज का सपना। और देखो गौरी दत्त देवरानी जेठानी की कहानी, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक अद्भुत स्वप्न, माँ दोहरा छपरी एक टोकरी भर मिट्टी, किशोरी लाल, इंदुमती गोस्वामी
तो पुनः सुन लीजिए किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी है, इंदुमती कहानी है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है कहानी है, उसका नाम है 11 वर्ष का समय। बंग महिला, जो रचना का नाम है दुलाई वाली। उसके बाद राजा राधिका रमण सिंह, कानों में कंगना, चंद्रदत्त शर्मा की है। उसने कहा था, याद कर लीजिएगा, ये रचना बहुत पूछी जाती है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं, ग्राम है, आग है, चंदा, गुलाम, चित्तौर उद्धार, गुंडा, पत्थर की पुकार, करुणा की विजय, उस पार योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की पराजय, दुखिया, शरणागत, विषाती, संदेह, मधुआ, पुरस्कार, चित मंदिर, देवव्रत, सालवती, सुनहरा, सांप, छाया, प्रतिदिन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। मुंशी प्रेमचंद की देखिए कहानी, सौत, पंच परमेश्वर, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कलाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग योझा, पूछ की रात, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नक्शा, बड़े भाई साहब, कफन। सुदर्शन की कहानी जो है, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, पनघट, परिवर्तन, हार की जीत, कवि की स्त्री। जैनन की देखिएगा खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजीब, जयसंध, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, ध्रुव यात्रा, एक दिन, राजी और भाभी। इसके बाद यशपाल जी की देखिएगा जो कहानियाँ हैं, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिनगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, मकरीला, शिव पार्वती, दूसरी नाक, पर्दा। इसके बाद देखो कुछ कहानीकार और कहानियाँ उनकी जो है शेष बच गई हैं, जो अगले में आपको मिलेंगी।